Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 10 food and health is continue. So previous video में हमने जो points पढ़े एक बार मैं जल्दी से repeat कर रही हूँ. Listen carefully. सबसे पहले हमने इस chapter में पढ़ा what is a balanced diet. Balanced diet क्या होती है? So the diet which contains all the nutrients in right amount is called a balanced diet. उसको हम balanced diet बोलते हैं. और सारे nutrients जो हमारी diet में होने चाहिए वो कौन से हैं? प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स जो हमारी डाइट में होने चाहिए इन अ राइट अमाउंट. ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोज की हमारी बॉडी में ग्लूकोज की क्या इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट हमने पढ़ा मेल न्यूट्रिशंस की कुपोषण क्या होता है. ये जो न्यूट्रिएंट्स है इनकी कमी से बॉडी में क्या होने लग जाता है? कुपोषण होने लग जाता है. हमने उसके बारे में पढ़ा. देन हमने पढ़ा पीडीएस के बारे में. व्हाट इज़ पीडीएस? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ा. सो अब जो हमारा जो पॉइंट कंटिन्यू है दैट इज स्पॉइलेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि एक जो फूड होता है वो कैसे स्पॉइल हो जाता है और हमें उसको कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, हमें उसको कैसे सुरक्षित रखना चाहिए. उसके अलग अलग मेथड्स हम पढ़ रहे थे कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं जिससे कि हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ में ले सकें. सो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कुकिंग के बारे में पढ़ लिया कि जो रॉ फूड होता है, कच्चा फूड होता है, उसमें जर्म्स ज़्यादा होते हैं. एंड फूड को हम जैसे ही कुक करते हैं उसमें जो जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, मर जाते हैं. बट कुक्ड फूड जो पका हुआ भोजन भी होता है वो 1 या 2 दिन में ही स्पॉइल हो जाता है. उसके लिए भी हमें उस फूड को या तो किसी ठंडी जगह जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए या फिर कोई ड्राई प्लेस में रखना चाहिए जिससे वो जल्दी स्पॉइल नहीं होता है. नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ा ड्राइंग, कि जो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम ड्राई करके सुखा के उनको लॉन्ग टर्म तक यूज़ में ले सकते हैं. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल बड़ीज एंड पापड़, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जिनको हम लॉन्ग टर्म तक काफ़ी लंबे समय तक हम उनको यूज़ में ले सकते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा कैनिंग, कि कैनिंग भी एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या है, फूड को एयर टाइट कैंस में पैक किया जाता है और जब उनको यूज़ में लिया जाता है तब उनकी सील को खोला जाता है और उस फूड आइटम या फिर कोई लिक्विड चीज़ को हम यूज़ में लेते हैं. ऐसा करने से वो जल्दी स्पॉइल नहीं होता है क्योंकि उनको एयर टाइट कैंस में पैक कर दिया जाता है. सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसी में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में दैट इज़ फ्रीजिंग. आज के वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो मेथड है फ्रीजिंग. अब देखिए फ्रीजिंग क्या मेथड है. जर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन लो टेम्परेचर. जो जर्म्स होते हैं वो लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते हैं, जिंदा नहीं रहते हैं. सो कुक्ड एंड रॉ फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट स्पॉइलेज. इसलिए या तो कुक्ड में पका हुआ भोजन या फिर कोई कच्चा भोजन जस्ट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उनको कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए, जिससे क्या होता है वो जल्दी से स्पॉइल नहीं होता है. ओके, वो काफ़ी लंबे समय तक अच्छे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, वो जल्दी स्पॉइल नहीं होते हैं. ओके, तो ये मेथड है फ्रीजिंग. नेक्स्ट मेथड है पैस्चराइजेशन. अब देखिए पैस्चराइजेशन क्या है. ये किसका मेथड चल रहा है? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं. सो फ्रीजिंग के बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज पैस्चराइजेशन. ओके, मिल्क इज़ हीटेड एंड कूल्ड टू किल बैक्टीरिया. दिस इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन. जो दूध होता है उसको पहले एक हाई टेम्परेचर में उसको गर्म किया जाता है. ओके, उसके बाद उसको उतनी ही जल्दी कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसको पैक किया जाता है पैकेट्स में. तो ये जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, पहले मिल्क को एक काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको उतनी जल्दी लो टेम्परेचर में उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको पैकेट्स में पैक किया जाता है. दिस मेथड इज़ कॉल्ड पैस्चराइजेशन. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट मेथड एडिंग प्रिजर्वेटिव्स.
अब प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम हमारे फूड आइटम में मिलाने से वो लंबे टाइम तक स्पॉइल नहीं होते हैं. ओके, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स. Biscuits and sweets generally contain added chemicals called preservatives so that they do not get spoiled too soon. जो just like for example biscuits and sweets होते हैं, वो काफ़ी दिनों तक स्पॉइल क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं ख़राब होते हैं? क्योंकि उनमें कुछ केमिकल्स मिलाया जाता है. ओके, उन केमिकल्स को बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स. ओके, सो केमिकल मिलाने से ये चीज़ जल्दी स्पॉइल नहीं होती है और उनको हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ में ले सकते हैं. Salt, vinegar, sugar or spices are also added to food items to preserve them. फूड आइटम्स में कुछ अलग भी कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे हमारा फूड आइटम स्पॉइल नहीं होता है. वो चीज़ें क्या है? सॉल्ट. किसी किसी चीज़ में नमक मिलाया जाता है, उससे भी वो जल्दी स्पॉइल नहीं होता है. विनेगर भी एक केमिकल है, वो मिलाया जाता है जिससे फूड स्पॉइल नहीं होता है. शुगर एंड स्पाइसेस और कुछ अलग मसाले होते हैं जो फूड आइटम में मिलाए जाते हैं जिससे फूड आइटम जल्दी स्पॉइल नहीं होता है. ओके, सो ये अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है. अब हम कुछ ये पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, दैट इज़ इन द समिंग अप. जो पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनको हम समिंग अप करेंगे, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि आपको पता चलेगा, पूरा चैप्टर रिफ्रेश हो जाएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया है. फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय अ बॉडी इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. ए डाइट विच कंटेंस, वह डाइट जिसमें सारे पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो एक लिमिटेड मात्रा में, एक सही मात्रा में होते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. ओके, संतुलित भोजन. Now come on the second point. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are the 5 main nutrients that the body needs. हमारी बॉडी को जिन पोषक तत्वों की नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो 5 पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. Okay, now come on the third point. Water and rough are important parts of a healthy diet. एक हेल्दी डाइट का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है? मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट वो कौन सा है? वाटर एंड रफेज. वाटर एंड रफेज. वाटर, यू नो वाटर किसको बोलते हैं? पानी को. एंड रफेज जो रेशेदार भोजन होते हैं जो हमें फलों से मिलता है या फिर जो फलियाँ होती है बीन्स, उनमें भी रेशेदार कुछ तत्व होते हैं जो हमें खाने चाहिए. ओके, तो वाटर एंड रफेज हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट 4 देखिए, मैल न्यूट्रिशंस ऑकर्स व्हेन द बॉडी does not get essential nutrients. This leads to various deficiency disease. Malnutrition means कुपोषण ऑकर्स. कुपोषण कब होता है? जब हमारी बॉडी को ये जो सारे जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं. जब हमारी बॉडी को सारे पोषक तत्व जरूरी मात्रा में नहीं मिलते हैं तब हमारे अंदर क्या हो जाता है? कुपोषण, मैल न्यूट्रिशंस. दिस लीड्स टू वेरी डिफिशियंसी डिजीज और इसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है. ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट देखिए, फेमाइन इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सेवेयर शॉर्टेज ऑफ फूड. फेमाइन किसको बोलते हैं? अकाल को. अकाल एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर फूड की, भोजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, फेमाइन इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सेवेयर शॉर्टेज ऑफ फूड. फेमाइन एक वह सिचुएशन है, एक वह स्थिति है जिसको हिंदी में बोलते हैं अकाल. तो यह वह स्थिति है जिसमें फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है. उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अकाल. ठीक है. नेक्स्ट 6th पॉइंट देखिए, अ ड्रॉट इज कॉज्ड व्हेन देयर इज नो और वेरी लिटिल रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ड्रॉट सूखा. एक होता है अकाल, एक होता है सूखा. सूखा कब होता है? जब बहुत कम या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और उसमें फसलें नष्ट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं सूखा. ओके, ड्रॉट फिर से रिपीट कर रही हूँ, अ ड्रॉट इज कॉज्ड व्हेन देयर इज नो और वेरी लिटिल रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ड्रॉट सूखा
सूखे की सिचुएशन कब आती है? जब या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल भी बारिश लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक नहीं होती है, उसको बोलते हैं सूखा। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट देखिए, फूड कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। हम अलग अलग मेथड को यूज़ में लेके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ में ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सारा चैप्टर आपको रिफ्रेश हो गया होगा। अब आप इनकी जो एक्सरसाइज है वो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर योर हेल्प आई विल सेंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दीज एक्सरसाइजेज, सो यू कैन कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज in your EVS book. Okay, thank you.